महाशिवरात्रि यह एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, व्रत का पालन करते हैं और अपना पूरा समय भोलेनाथ के ध्यान में लगा देते हैं। आज हम महाशिवरात्रि की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। इस कथा का सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि इसका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की कथा कहती है कि पुराने में समय में एक शिकारी हुआ करता था जिसका नाम चित्रभानु था। चित्रभानु के ऊपर बहुत अधिक कर्जा था और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी थी। साहूकार ने शिकारी से अपना सारा कर्जा वसूलने के लिए उसे सजा देने की सोची। साहूकार को मालूम था कि चित्रभानु कर्ज देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उसने चित्रभानु को एक शिवमठ में बंदी बना दिया। चित्रभानु के साथ सबसे बड़ा संजोग यह हुआ कि जिस दिन उसे बंदी बनाया गया वह दिन महाशिवरात्रि का था। साहूकार ने महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में अपने घर में पूजा का भव्य आयोजन किया। पूजा के बाद शिवरात्रि की कथा का पाठ भी किया गया। शिवमठ में बंदी बना बैठा चित्रभानु शिकारी भी पूजा और कथा में बताई गई बातों को ध्यान से सुनता रहा। जैसे ही पूजा कार्यक्रम समाप्त हुआ, तुरंत साहूकार ने चित्रभानु को अपने पास बुलाया और उससे कर्ज चुकाने की बात कही तो शिकारी ने उसे ऋण वापस देने का वचन दिया। इस महाशिवरात्रि व्रत कथा में शिकारी का वचन सुन साहूकार ने तुरंत उसे रिहा कर दिया। अपनी रिहाई के तुरंत बाद शिकारी जंगल में शिकार के लिए गया। अब रात हो चली थी, इसलिए शिकारी ने वही जंगल में आराम करने की सोची। चित्रभानु आराम करने के लिए बेल के पेड़ पर चढ़ गया। बेल के पेड़ के ठीक नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। सौभाग्य तो चित्रभानु का इस तरह से साथ दे रहा था मानो स्वयं ईश्वर उसका मार्गदर्शन कर रहे हों। शिकारी बेल के पेड़ पर रात बिताने लगा और उसके नीचे स्थापित शिवलिंग बेलपत्र से ढक चुका था, क्योंकि शिकारी ने पेड़ से बेलपत्र की कुछ पत्तियां तोड़ी और इसी दौरान उसकी कुछ पत्तियां शिवलिंग पर जा गिरी। शिवरात्रि कथा आगे इस प्रकार है कि शिकारी भूखा था, इसलिए उसका महाशिवरात्रि के व्रत का पालन हो गया। शिकारी भूख प्यास से बहुत व्याकुल था, तभी उसे एक हिरनी वहां से जाते हुए दिखी। चित्रभानु ने जैसे ही हिरनी पर तीर दागने की सोची, हिरनी बोली कि मैं गर्भवती हूँ, कुछ ही समय में बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, तू अभी मुझे मारकर एक साथ दो जीवों की हत्या करेगा। जैसे ही मैं अपने बच्चे को जन्म दे दूंगी शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, अभी मुझे जाने दो। इस पर शिकारी ने उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। अपना धनुष रखने के दौरान पेड़ से कुछ बेल पत्र गिराकर नीचे शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह चित्रभानु की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हुई। इसके कुछ समय बाद वहां से एक और हिरनी निकली। शिकारी ने उसे देखते ही अपने धनुष से तीर शिकार के लिए निकाल लिया। यह देख हिरनी बोली कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और मैं अपने प्रिय को खोज रही हूँ। अपने पति से मिलकर मैं शीघ्र ही यहाँ आ जाऊंगी। निवेदन है कि अभी मुझे यहाँ से जाने दें। शिकारी ने हिरनी की बात मान उसे भी जाने दिया। एक बार फिर से धनुष रखने पर पेड़ से बेल पत्र गिरकर शिवलिंग पर जा गिरे और शिकारी की दूसरे प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। अब फिर से शिकारी को वहां से जाती हुई तीसरी हिरनी दिखाई दी। अब चित्रभानु एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए तीर निशाने पर लगा लिया। इस बार जो हिरनी दिखी उसके साथ बच्चा भी था। हिरनी ने शिकारी से निवेदन किया कि मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ने जा रही हूँ, मुझे अभी जाने दो। वापस लौटते वक्त मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी से हिरनी की बातों से भावुक हो गया और उसे जाने दिया। भूख से व्याकुल चित्रभानु पेड़ से बेल के पत्ते तोड़ तोड़ कर शिवलिंग पर फेंकता ही जा रहा था। इस प्रकार चित्रभानु की रात बीत गई। अब सुबह की पहली किरण निकली तो शिकारी ने जंगल में एक मृग देखा। शिकारी खुशी से उत्साहित हो उठा और अपने धनुष से तीर निकालते हुए मृग पर निशाना लगाया। यह देख मृग बोला कि यदि तुमने इस मार्ग से गुजरने वाली 3 हिरनियों और बच्चों को मार दिया है तो तुम मुझे भी मार सकते हो, और यदि तुमने उन्हें जीवनदान प्रदान किया है तो तुम मुझे भी मेरे परिवार से मिलने दो, क्योंकि मैं उन हिरनियों का पति हूँ। शिकारी मृग की बात सुनकर दया भाव से भर गया और उसे भी बाकियों की ही तरह जीवनदान दिया।
महाशिवरात्रि कथा में आगे की बात करें तो अब सुबह हो चुकी थी। शिकारी चित्रभानु का जाने अनजाने में व्रत पालन हुआ। भूख के कारण रात्रि का जागरण हुआ और व्याकुलता के कारण शिवलिंग पर बेल पत्र पर भी अर्पित हो गए। भगवान शिव की कृपा शिकारी को तुरंत प्राप्त हुई, क्योंकि वे तो भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ की ही कृपा से अब शिकारी कोमल हृदय वाला चिरभानु बन गया था। इसलिए जब मृग और हिरणी का परिवार उसके सामने आया तो उसने उन्हें मारा नहीं। जाने अनजाने में चित्रभानु ने जो पूजा विधि का पालन किया था उससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। चित्रभानु मृत्यु के पश्चात यमदूत के साथ नहीं बल्कि शिवगणों के साथ शिवलोक पहुंचा। शिकारी का सौभाग्य तो देखिए, अगले जन्म में राजा बने। चित्रभानु को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी। इसी के कारण राजा चित्रभानु महाशिवरात्रि व्रत का इस जन्म में पालन कर सका और इस बार राजा ने जाने अनजाने में नहीं बल्कि चेतन मन से महाशिवरात्रि का पालन किया।